पायल की शादी को 2 साल हो गए थे। वह अपने पति के साथ एक छोटे से किराए के घर में रहती थी। उसका पति हर रोज काम करने के लिए बाहर जाता और शाम के 4 बजे घर लौट आता। एक शाम वह घर ही नहीं आया। पायल इंतजार करते करते रात के 10 बज गए। तब वह आया। कहने लगा, मालिक ने आज बहुत ज़्यादा काम करा लिया, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। प्लीज़ मुझसे कुछ मत पूछना, मैं कोई सवाल का जवाब नहीं दे सकता। अपने पति की बातें सुनकर वह उससे कुछ भी नहीं बोली और वह सो गया। अगले सुबह जब पायल सोकर उठी तो उसका पति उसके पास नहीं था। उसने उसे पूरे घर में ढूंढा पर वह उसे कहीं भी दिखाई नहीं दिया। उसने बाहर निकलकर पड़ोसियों से पूछा, लेकिन किसी ने उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। रात में इतना लेट आई, बिना खाए सो गए और सुबह सुबह मुझे बिना बताए कहाँ चले गए। आज से पहले तो ऐसे कभी नहीं गए हैं। ऊपर वाले सब कुछ ठीक हो, पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। पायल सारी बातें सोचकर बहुत दुखी हो रही थी। अचानक उसकी नज़र घर की अलमारी पर गई, जो कि खुली हुई और पूरी तरह बिखरी पड़ी थी। पायल ने जब जाकर उस अलमारी को चेक किया तो वह हैरान हो गई। अरे, इस अलमारी में से तो मेरे गहने और रुपये गायब हैं और सारे कपड़े भी गायब हैं। अब पायल को यह समझने में देर नहीं लगी कि उसका पति उसे धोखा देकर चला गया। वह सोच में पड़ गई। शादी के 2 साल बीत जाने के बाद उसने ऐसा क्यों किया, और वह भी ऐसे समय में जब वह माँ बनने वाली है। पायल को जब कुछ समझ नहीं आया तो वह अपने मायके चली आई। पायल को सारे सामान के साथ मायके आते देख पायल की भाभी पलक उससे कहती है, अरे पलक, आओ, सारा सामान साथ लेकर आई हो। ज़्यादा दिन रहने के इरादे से आई हो क्या? लगता है सारी जिंदगी अब यहीं रहना है। पायल बोली, भाभी आप यह क्या कह रही हैं? पलक अपनी सास और पति अरविंद को बुलाकर लाती है। पायल अपनी माँ सीता को देखकर रोने लगती है। माँ सीता और भाई अरविंद जब पायल से रोने का कारण पूछते हैं, वह सारी बातें बता देती है। सारी बात सुनने के बाद उल्टा माँ और भाई उसे सुनाने लगती हैं। अरे दामाद जी, ऐसे कैसे चले गए? तुम 2 दिन रुक जाती, वहाँ क्या पता वापिस आ जाते। तुमने जरूर झगड़ा किया होगा मेरे दामाद से, इसलिए वह वहाँ से चले गए। पायल रोते हुए बोली, नहीं नहीं माँ, हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया। अब पायल भी अपने मायके में रहने लगी, लेकिन उसकी भाभी पलक को एक आंख नहीं भाती थी। पलक बार बार अपने पति अरविंद से पायल को निकालने के लिए कहती थी। सुनिए जी, आप अपनी बहन के रहने का इंतजाम कहीं और कर दीजिए। मैं उसे इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे मैं कहाँ रहने का इंतजाम करूं? पैसों की कोई नदी थोड़ी ना है। उसे जिस घर में रखूंगा उस घर का किराया भी तो मुझे ही देना होगा और सारा खर्चा भी मुझे ही उठाना होगा। मैं यह सब नहीं कर सकता। आजकल इतनी महंगाई हो गई है, यहाँ तो अपना पेट पालना मुश्किल हो रहा है। अब इस महारानी के नखरे भी उठाओ। पहले तो यह एक थी, अब कुछ दिन बाद इसका बच्चा भी हो जाएगा, उसको भी हमें ही पालना पड़ेगा। अरे हम क्या कर सकते हैं, इसे इस घर से निकाल भी तो नहीं सकते। अब वो इस हालत में है। अरविंद अपनी पत्नी पलक से कह रहा था। पलक बोली, लेकिन मैं निकाल सकती हूँ। मैं उसे इतना परेशान कर दूंगी कि वह खुद ही यह घर छोड़ने को मजबूर हो जाएगी। यह सब बातें पलक सोच रही थी। अरविंद ने कहा, क्या सोच रही हो पलक? कुछ नहीं सोच रही हूँ, आपको ऑफिस जाने में लेट हो जाएगी, चलिए नाश्ता कर लीजिए। बाहर आकर पलक पायल को आवाज़ लगाती है।
पायल, ओ पायल कहाँ है? अपनी भाभी की आवाज़ सुनकर पायल कमरे से बाहर आती है। क्या हुआ भाभी? जल्दी से नाश्ता लगाओ, तुम्हारे भैया को ऑफिस जाना है, नहीं तो जाने में देर हो जाएगी। लेकिन भाभी मैंने तो कुछ नहीं बनाया। वह क्या है ना, किसी ने मुझे खाना बनाने के लिए कहा ही नहीं था। पायल चिढ़कर बोली, तुम इस घर में मेहमान नहीं हो जो 4-5 दिन रहकर चली जाओगी। तुम अब यहाँ हमेशा के लिए रहने आई हो। तुम अपनी जिम्मेदारी खुद समझो और घर का सारा काम कर लिया करो। बहू की बातें सुनकर सास सीता भी वहाँ आ जाती है। कहती है, हाँ बेटी पायल, पलक ठीक कह रही है। तुम्हारे दिन भर रोते रहने से तुम्हारा पति वापस नहीं आ जाएगा। घर के कामों में अपनी भाभी का हाथ बटा लिया करो, तुम्हारा भी दिल बहल जाएगा। पायल बोली, ठीक है माँ, मैं अभी नाश्ता बना देती हूँ। इतने में भाई अरविंद अपने कमरे से बाहर आ जाता है और कहने लगता है, रहने दो पायल, मैं बाहर ही कुछ खा लूँगा, मुझे देर हो रही है। यह कहकर अरविंद घर से चला जाता है। पायल को अपनी माँ और भाभी की बातें समझ में आ गई। वह अपने मायके बालों पर बोझ बन गई है। अब पायल अकेले ही किचन के सारे काम क्या करती थी। एक दिन पायल किचन में खाना बना रही थी, तभी उसे पलक ने आवाज दी, पायल पायल जल्दी यहाँ आओ। पायल पलक के पास पहुंची तो पलक ने कहा, पायल तुमसे खाना बनाने के लिए कहा है तो इसका मतलब यह नहीं है तुम सारा दिन किचन में गुजार दो। घर में और भी काम होते हैं, थोड़ा सा उन पर भी ध्यान दिया करो। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम खाने बनाकर कपड़े धो देना। खाना बनाने के बाद पायल जैसे ही सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में डालती है, पलक आकर कहने लगती है, ये क्या पायल, तुम मशीन में कपड़े धो रही हो? हाथ से कपड़े ज़्यादा अच्छे से साफ होते हैं और तुम्हारे भैया के सारे कपड़े मैं हाथ से ही धोती हूँ। मैं तुमसे धोने के लिए ना कहती, लेकिन देखो ना, तुम्हारे भैया कहकर गए हैं कल वो यही वाला शर्ट पहनकर जाएंगे और मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, इसलिए मैंने तुम्हें कह दिया। पलक यह भी नहीं सोच रही थी कि पायल प्रेग्नेंट है। वह तो बस यह चाहती थी कि किसी न किसी तरह पायल इस घर से चली जाए। पायल बेचारी सब जानती थी पर कुछ कर भी नहीं सकती। पायल हाथ से ही कपड़े धोने लगती है। तभी पायल की माँ सीता आ जाती है। कपड़े धोती देख कहती है, पायल तुझे दुनिया का सारा काम याद रहता है, लेकिन मेरा ही काम भूल जाती है। मैंने तुझे कहा था मेरे सर में बहुत तेज दर्द है, एक कप चाय बना दे, लेकिन तूने नहीं बनाया। पायल बोली, माँ मैं कपड़े धोने के चक्कर में भूल गई, अभी बनाकर लाती हूँ। रहने दे, तू बस कपड़े धो, मैं बनाकर पी लूँगी। इतना कहकर सीता वहाँ से चली जाती है। पायल कपड़े धोकर रात के खाने की तैयारी करने लगती है। रात में सभी खाना खाने बैठते हैं। पायल सभी को खाना परोस रही होती है। अरविंद पायल से कहता है, पायल ऑफिस के काम से मुझे कल सुबह जाना है, मैं कल सुबह 4 बजे घर से निकलूँगा। तुम मेरे जाने की सारी तैयारियां कर देना और मेरे लिए नाश्ता भी बना देना, और हाँ 2 लोगों का लंच भी पैक कर देना। मेरे साथ 2 लोग और जाएंगे। पायल बोली, ठीक है भैया। बेचारी पायल सबको खाना खिलाकर सबसे पीछे खाना खाया करती। किचन का सारा काम करके सबसे लेट सोती है। अलार्म लगाकर सो जाती है और रात के 2 बजे ही उठ जाती है। वह अपने भाई के जाने की सारी तैयारियां कर देती है। जब उसका भाई चला जाता है तो वह दोबारा से सो जाती है। जैसे ही वह अपने बेड पर सोने जाती है, उसकी भाभी उसे उठाते हुए कहती है, ओ महारानी उठ जाओ, कब तक सोती रहोगी, चलो उठो, घर का बहुत काम बाकी है। पायल ने कहा, भाभी मैं अभी अभी सोई हूँ, ऐसी हालत में मुझे भी आराम की ज़रूरत है, मुझे थोड़ी देर सोने दो, मैं उठकर सारा काम कर लूँगी। पलक बोली, लो कर लो बात, काम से बचने के लिए प्रेगनेंसी का बहाना मत बनाओ। दुनिया में तुम अकेली नहीं हो जो प्रेग्नेंट हुई हो। औरतें तो इस हालत में इतनी मेहनत मजदूरी करती है और
तुमसे घर का काम भी नहीं हो रहा है। पायल को पलक की बातों से बहुत ही दुख होता है। वह उठकर किचन में जाकर दोबारा काम करने लगती है। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। एक दिन पायल अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे कुछ पैसे चाहिए। सीता बोली, तुम्हें पैसे क्यों चाहिए? तुम्हें पैसों की क्या जरूरत है? माँ, वो रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाना था। डॉक्टर की फीस और दवाइयों के लिए पैसे चाहिए थे। अरे बेटा, तुम मुझसे क्यों मांग रही है? मेरे पास कहाँ से आएंगे पैसे? मैं कमाने थोड़ी ना जाती हूँ। अपने भैया से कह दो, वो दे देगा। शाम में जब अरविंद ऑफिस से घर आता है, पायल अपने भाई के पास आती है। हालांकि पायल को अपने भाई से पैसा मांगते हुए अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। पायल ने जब अपने भाई से पैसे मांगे, अरविंद ने पैसे देने से मना कर दिया। कहने लगा, देखो पायल, मैं इस घर का खर्चा ही बहुत मुश्किल से उठा पाता हूँ। ऊपर से तुम्हारी यह डॉक्टर की फीस और दवाई का खर्चा ना बाबा ना, मैं नहीं दे सकता। तुम कोई सरकारी अस्पताल में अपना इलाज क्यों नहीं करा लेती? आजकल तो सरकारी अस्पताल में अच्छी अच्छी सुविधाएं मिल रही है और अच्छे से इलाज भी हो जाता है। अरविंद की बातें सुनकर पायल के आंखों में आंसू भर आते हैं। वह सोचने लगती है, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था मेरा सगा भाई और सगी माँ मेरे साथ ऐसा कर सकती है। वह भागती हुई अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। आज समझ में आ रहा था कि बेटियां शादी के बाद पराई क्यों हो जाती है। इसमें मेरी क्या गलती है? अब मैं पराई हो गई हूँ और पराई लोग बोझ ही होते हैं। पायल अपना इलाज सरकारी अस्पताल में करवाती है। वह ऐसे ही अपने दिन गुजारती है। वह अपनों के साथ रहते हुए भी अपने आप को पराया महसूस कर रही थी। एक दिन पायल की तबीयत बहुत ही खराब हो जाती है। पायल पलक से कहती है, भाभी भाभी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, मुझे अस्पताल ले चलिए। पलक बोली, पायल तुम तो घर के काम करती हो नहीं। तुमसे कोई भी काम करने को कहती हूँ तो तुम प्रेग्नेंट की बात कहकर काम करने को टाल देती हो। अब अगर मैं तुम्हारे साथ अस्पताल चली गई तो घर के काम कौन करेगा? पायल रोती हुई अपनी माँ के पास आती है और कहती है, माँ भाभी तो नहीं जा रही, आप ही चलो ना मेरे साथ। बेटी, अब इस बुढ़ापे में मुझसे अपना बोझ तो उठता नहीं, मैं तुम्हारा वजन कैसे उठाऊंगी? तो ही बता कैसे जा सकती हूँ मैं? आप भैया को फ़ोन कर दो, वह आ जाएंगे। अरे बेटा, वह तो अपने ऑफिस में है और तुझे पता है वह ऑफिस के कामों को छोड़कर कहीं नहीं आता। पायल की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। पलक उसे अस्पताल लेकर आ जाती है। डॉक्टर ने पायल का इलाज करना शुरू किया। कुछ देर बाद पायल को होश आया तो एक नर्स से बोली, कैसा फील कर रही हैं आप? पायल बोली, मैं ठीक हूँ, मेरा बच्चा कहाँ है? आपको बेटी हुई है और बहुत ही प्यारी है। नर्स छोटी सी बच्ची को लाकर पायल के हाथों में थमा देती है। पायल कहती है, मेरे घर से कोई आया है या नहीं? नर्स बोली, नहीं, आपकी भाभी आपको यहाँ छोड़कर चली गई। यह सुनकर पायल का दिल टूट गया और वह अपनी बच्ची को हाथ में लिए बस यह सोच रही थी, अब मैं अपनी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊंगी? मेरी माँ भाई भाभी मुझे नहीं समझते तो मेरी बेटी को कहाँ अपनाएंगे? आप लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं आप लोगों को कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। पायल अस्पताल के बेड पर बैठी अपने पति और घर वालों के बारे में सोच रही है। तभी उसके पास एक नर्स रितु आकर कहती है, पायल जी, शाम को हॉस्पिटल से आपको छुट्टी मिल जाएगी। आप अपनी बेटी का क्या नाम रख रही हैं? तभी पायल का ध्यान उस नर्स की तरफ आया। मैं आपसे बातें कर रही हूँ और आपकी सोच में डूबी हुई हैं। क्या सोच रही हैं? अरे आपने तो इतनी प्यारी बच्ची को जन्म दिया है, खुश होनी चाहिए। पायल ने कहा, बस यही सोच रही हूँ कि कहाँ जाऊँ। क्यों, आपके पास अपना घर नहीं है? पायल ने कहा, शादी के बाद लड़कियों का कोई घर नहीं होता। माँ बाप का घर पराया भाई भाभी का घर हो जाता है। हम तो पराए घर से आते हैं ना, ससुराल वाले कभी कभी हमें अपनाते हैं। रितु ने कहा, पायल जी आप तो बात सही कह रही हैं, लेकिन बताओ तो हुआ क्या है? पायल रितु को सारी बातें बता देती है।
रितु पायल को समझाती है, देखो पायल, तुम अभी अकेली अपनी बेटी को नहीं पाल सकती। इतनी छोटी बच्ची को छोड़कर तुम जॉब भी नहीं कर सकती। इसलिए तुम अभी अपने घर जाओ, अपनी बेटी को और अपना ध्यान रखो। थोड़ी देर बाद आराम से सोचना कि तुम्हें क्या करना है। रितु की बात पायल को समझ में आ जाती है। शाम में वह अपने मायके चली आती है। पायल को देखते ही पलक कहती है, अरे तुम आ गई, किसे साथ लेकर आई हो, बेटी को या बेटे को? पायल ने कहा, बेटी। पलक कहने लगी, पायल वैसे बुरा ना मानना, लेकिन कहते हैं ना, मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। एक तो पहले ही तुम्हारा पति तुम्हें छोड़कर भाग गया, ऊपर से तुम्हारी बेटी हो गई। भाभी, मेरी बेटी मेरे लिए मुसीबत नहीं है। पलक बोली, शुरू शुरू में ऐसा ही होता है, पूछो अपनी माँ और भाई से, शुरू शुरू में ये भी तुम्हारे बारे में ऐसा ही बोलते थे। पायल को अपनी भाभी की बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है। वह आंखों में आंसू लिए अपनी बेटी को अपने कमरे में लेकर चली आती है। थोड़ी देर बाद उसकी माँ उसके पास आती है। कैसी हो बेटा, मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो। मैं एक बार भी अस्पताल में तुमसे मिलने नहीं आई ना। माँ, मैं किसी से नाराज नहीं हूँ। अच्छा यह बता बेटा, इसका नाम क्या रखेगी? माँ, मैं इसका नाम निशा रखूँगी। निशा बहुत ही प्यारा नाम है। मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। इतना कहकर सीता किचन में चली जाती है। तभी वहाँ पलक आ जाती है। क्या कर रही है माँ जी, कुछ चाहिए तो मुझसे बोल देती। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो पायल के लिए खाना लेने आई हूँ। माँ जी, ये दूध किसके लिए गर्म कर रही हैं? निशा के लिए। पलक चिढ़कर बोली, एक तो दूध के रेट वैसे ही आसमान छू रहे हैं, अपने लिए इतनी कंजूसी करनी पड़ती है, अब इस महारानी की बेटी के लिए भी दूध मंगवाना पड़ेगा। इतना कहकर पलक वहाँ से चली जाती है। यह सारी बातें पायल सुन लेती है। सीता खाना लेकर पायल के लिए आती है तो पायल कहती है, माँ, भाभी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मेरी बेटी कितनी छोटी है, कितना दूध पी लेगी। सीता पायल को समझाकर वहाँ से चली जाती है। एक दिन पायल अरविंद से कहती है, भैया मुझे कुछ रुपये चाहिए। अरविंद ने कहा, क्यों, क्या करोगी पैसे? पायल बोली, मुझे निशा के लिए कुछ दवाइयाँ और सामान लेना है। अरविंद पायल को कुछ पैसे निकाल कर दे देता है। पलक यह सब देख लेती है। अरविंद के जाने के बाद पलक पायल से कहती है, वह आग बबूला होकर पायल के पास आती है और कहती है, पायल, माना कि तुम्हारी बेटी बहुत छोटी है, लेकिन क्या अब तुम अपनी बेटी की सारी इच्छाएं मुझसे पूरी करवाओगी? कोई काम था तो अरविंद रास्ते से ही घर वापस आ जाता है। अपनी पत्नी की बातें सुनकर कहता है, पलक ठीक कह रही है, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। तुम खुद सोचो, मेरे ऊपर घर की कितनी जिम्मेदारियाँ हैं, ऊपर से तुम्हारी बेटी का खर्चा भी मेरे ही कंधों पर आ गया है। देखो, इस महीने तो मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, लेकिन अगले महीने से अपना इंतजाम खुद करना होगा। पायल को अपने भाई और भाभी की बातों से बहुत दुख होता है। वह अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। तभी सीता पायल के पास आकर कहती है, देख बेटा, तुझे इस घर में रहना है तो अपने भाई और भाभी की कड़वी बातें तो सहन करनी ही पड़ेगी, और मैं भी तेरे लिए कुछ नहीं कर सकती। मैं बेटे और बहू पर निर्भर हूँ, इसलिए अरविंद और पलक तुझसे कुछ बोले तो तू बर्दाश्त कर लिया करना। माँ, इतने सालों से बर्दाश्त तो करती आ रही हूँ। एक तो आपने और भाई ने मिलकर मेरी शादी एक ऐसे इंसान से करा दी जो मुझे किराए के मकान में अकेला छोड़कर चला गया। इसमें मेरी क्या गलती है और आप सभी मुझे ही ताने मारते हो। अपनी बेटी की बातें सुनकर सीता चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अब पायल घर में ही छोटा मोटा कोई काम करने लगी। पायल बहुत ही अच्छे से कपड़े सी लिया करती थी। वह अपनी बेटी की ज़रूरतों को पूरा कर पाई, इसलिए वह मोहल्ले और आसपास की औरतें और लड़कियों के कपड़े सीने लगी। लेकिन पलक पायल को जानबूझकर और भी घर के काम में लगाए रखती है। पायल, तुम ये किस काम में लग गई हो? तुम्हारे भैया आने वाले हैं, जल्दी से खाना बना लो। भाभी, यह सिलाई का काम आया है, थोड़ा अर्जेंट है, आज आप बना लो ना। पलक गुस्साते हुए बोली, मैं क्या तुम्हारी नौकर हूँ
जो तुम्हें खाना बनाकर खिलाती रहूं और तुम पैसे कमाने में लगी रहो। सीता जी अपनी बहू की आवाज़ सुनकर बोली, बहू क्यों इतना सुना रही हो, रोज रोज तो खाना बनाती है। अगर आज तुम बना लोगी तो क्या हो जाएगा। माँ जी, एक तो आपकी बेटी इस घर में आकर बैठ गई है, ऊपर से उसकी एक बेटी और हो गई है। आप तीनों माँ बेटियों को मैं खाना बनाकर नहीं खिला सकती। और हाँ पायल, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो उठाओ अपनी बेटी को और सामान उठाओ, निकलो यहाँ से। पलक पायल को सुनाकर वहाँ से चली जाती है। पायल रात का खाना खिलाकर और किचन के सारे काम निपटा कर सोने जा रही थी। उसे भाई और भाभी की बातें सुनाई देती है। सुनो जी, आज तो आपकी बहन की अच्छी खासी क्लास ले ली मैंने। जब से इसका पति इसे छोड़कर गया है तब से इस घर में जम कर बैठ गई है। अरविंद ने कहा, अच्छा किया तुमने, यह शराफत से वैसे भी यहाँ से नहीं जाएगी। तुम रोज ना ऐसे ही क्या करो, देखते हैं कब तक टिकती है यहाँ पर। और हाँ, और अगर फिर भी घर से ना निकले ना तो इसे और इसकी बेटी को उठाकर फेंक देना। अपने भाई और भाभी की बातें सुनकर पायल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और अपनी बेटी को देखते हुए सोचती है, मुझे यह तो पता था कि मेरे भाई और भाभी को मेरा इस घर में रहना पसंद नहीं है, लेकिन यह नहीं पता था कि यह दोनों मुझसे इतनी नफरत करते हैं। मेरी निशा बेटी कितनी छोटी है, अभी तो मुझे इसे पढ़ाना लिखाना है। अगर इन्होंने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी। पायल पूरी रात यही सोचती रहती है। सुबह होते ही वह अपनी बेटी को कहीं लेकर चली जाती है। जब सुबह पलक उठती है और किचन में नाश्ता तैयार नहीं रहता, पायल के कमरे में जाकर देखती है। पायल को इधर उधर देखने पर भी वह नहीं मिलती। वह अपनी सास के पास आकर कहती है, माँ जी, मुझे आपकी बेटी के चाल चलन ना कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। इसकी इन्हीं हरकतों के वजह से दामाद जी छोड़कर चले गए होंगे। सुबह सुबह किसी को बताए बिना ना जाने कहाँ चली गई है। इनके तो ऑफिस जाने का भी समय हो गया है और नाश्ता भी नहीं बना। घर के इतने सारे काम पड़े हैं, ये सब कौन करेगा। पलक अपनी सास से बातें कर रही थी कि तभी पायल एक वकील और पुलिस वालों के साथ घर में आती है। अरविंद और पलक, यहाँ कौन है। अरविंद आवाज सुनकर बाहर आता है। बोलिए वकील जी, मैं अरविंद हूँ और यह मेरी पत्नी पलक है। वकील बोला, मैं पायल जी की तरफ से आपको नोटिस देने आया हूँ। अरविंद ने कहा, कैसा नोटिस। पायल को अपने माता पिता की आधी संपत्ति का हिस्सा चाहिए। पायल को अपने माता पिता की संपत्ति का आधा हिस्सा चाहिए। अगर आप उनका हिस्सा अपनी मर्जी से देते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोर्ट उन्हें उनका हिस्सा दिलाएगी। अरविंद ने कहा, पायल तुम्हें हिस्सा चाहिए, तुम्हें इस घर में किस चीज़ की कमी है जो तुमने यह कदम उठाया, और तुम अपने साथ पुलिस को क्यों लाई हो। भैया, ज़्यादा भोले बनने की कोशिश मत करो। रात को मैंने आपकी और भाभी की सारी बातें सुन ली थी। भाभी हमेशा मुझे इस घर से निकालने की धमकी देती रहती है। उन्हें यह बात बताना जरूरी हो गया था कि इस घर में आपका और मेरा हिस्सा है। यह घर जितना आपका है उतना ही मेरा, भाभी का नहीं। पुलिस ने कहा, अरविंद, हमें वकील साहब बुलाकर लाए हैं। हम आपसे सिर्फ इतना कहने आए हैं, जब तक कोर्ट में केस चलेगा पायल इसी घर में रहेंगी। आपकी पत्नी, आपकी माँ, इन्हें कोई इस घर से नहीं निकाल सकता। अगर आप तीनों में से किसी ने भी इन्हें इस घर से जाने के लिए मजबूर किया तो अपराध की श्रेणी में आएगा। आगे आप खुद समझ लो। इतना कहने के बाद पुलिस और वकील वहाँ से चले जाते हैं। पलक और अरविंद को यकीन नहीं हो रहा था पायल यह कदम उठा सकती है। हैरान तो सीता भी थी, लेकिन उसे कहीं ना कहीं इस बात की खुशी थी, उसकी बेटी ने एक अधिकार के लिए अब ये कदम उठाया। अब पायल अपने लिए एक जॉब की तलाश में है और वह अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहती है। दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताएं कि पायल ने सही किया या गलत। आपको हमारी कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।